हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 11। इस लेक्चर में हम कंप्लीटली जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोटिक में, इसमें कंप्लीटली हम देख लेंगे। और हम आगे इससे कंपैरिजन करेंगे यूकैरियोटिक में। मतलब ये सारी चीज हम देख लेंगे आज के लेक्चर में। 2-3 मेजर बात हम इसको खत्म कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जेनेटिक कोड यानी जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, सारी चीज को बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस सेशन में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। इवन जो बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। ये नीट के बच्चों के लिए 2026 के बच्चों के लिए है। तो आप बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। शुरू करते हैं और मस्ती से पढ़िए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारा चीज तो देख लिए थे कि क्या होता है। एक चीज और भी बता दिए थे जो स्ट्रक्चर जिनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको ही बताते हैं और बढ़िया तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात क्या किया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोटिक में वो क्या होता है कि 3 स्टेज 1 2 3 क्या होता है। पहले इनिशिएशन होता है। क्या होता है? इनिशिएशन होता है। उसके बाद क्या होता है? इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन। अब कहोगे कि सर अगले में तो बताए नहीं थे। देखो यहाँ पर इसको ही स्ट्रक्चरल, यही से स्ट्रक्चरल जीन का काम चालू होता है। जब स्ट्रक्चरल जीन होता है मान लेते हैं, वहां से एलोंगेशन का प्रक्रिया शुरू होता है। अब यहाँ पर लास्ट टर्मिनेशन आता है। क्या आता है? टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन इलोंगेशन मतलब कि ये फर्स्ट है प्रारंभन। क्या है? प्रारंभन। दूसरा क्या है भाई? दूसरा आपको दीर्घीकरण है ना। बढ़िया तरीके से हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताएंगे, दोनों लैंग्वेज में। और यहाँ पर समापन आता है। समापन। अब इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ भी गया होगा और सारे चीज को सारे बच्चे जान भी रहे होंगे कि हाँ इतना सर हमने समझ लिया था, ये सारी चीज जान लिया था। अब मेन चीज यहाँ पर है क्या कि इन तीनों स्टेप का, इन तीनों प्रक्रम का जो कटलाइज है कौन सी एंजाइम करती है। जो तीनों स्टेप है, तीनों प्रक्रम है, इसका जो क्या है उत्प्रेरण है कौन सी एंजाइम करती है, बस इतना ही जानना है। तो कल भी बता दिए थे कि यहाँ पर एंजाइम वो कौन सी होती है। तो एंजाइम हमारे पास क्या होती है? डीएनए पर डिपेंडेंट। क्या होती है? डीएनए पर डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या है? तो जो आरएनए बनाए, बस इतना समझ लेना कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होती है? आरएनए पॉलीमरेज होती है। आरएनए पॉलीमरेज। इतना तो समझ में आ गया मेरे भाई, और समझ में आ ही गया होगा। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो, इनिशिएशन जब होता है ना, जब क्या होता है? इनिशिएशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। जो अनुलेखन है, अनुलेखन का इनिशिएशन प्रारंभन होता है। प्रारंभन में क्या होता है कि पहले अस्थायी रूप से क्या होता है? टेम्पररी क्या होता है? अस्थायी रूप से सिग्मा फैक्टर। क्या होता है? सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। दिखाई दे रहा है ना? ये सिग्मा फैक्टर दिखाई दे रहा है? ठीक है, बढ़िया है। अस्थायी रूप से पूछता है। अगर ये ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछ सकता, बट हम बता देते हैं अस्थायी रूप से क्या होता है? सिग्मा फैक्टर होता है। इसको अभी बढ़िया तरीके से हम बनाएंगे। अब दूसरा क्या है? जब हमारा कौन किसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है अस्थायी रूप से? किसके साथ?
तो देखो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं क्या, आरएनए पॉलीमरेज तीनों में काम कर रहा है, तीनों प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर के साथ, और टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ता है। क्या होता है, रो फैक्टर के साथ जुड़ता है। किसके साथ, तो रो फैक्टर, याद रहेगा, रो फैक्टर। अब रो फैक्टर के साथ जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, अब इसको बढ़िया तरीके से जानेंगे। अब यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो एलोंगेशन या दीर्घीकरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एंजाइम स्वयं काम करती है, एंजाइम स्वयं कैटालाइटिक का काम करती है, स्वयं क्या उत्प्रेरण का काम करती है यहाँ पर, किसमें, तो दीर्घीकरण में। अब ये भी इतना समझ में आ गया मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। अब हम एक संरचना बनाते हैं, एक जीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज हो गया। थोड़ी सी पहले बात हम समझाएंगे इनिशिएशन की। देखो स्ट्रक्चर एक जीन बना देते हैं, एक जीन बना दिए, हो गया ना। अब देखो क्या है कि यहाँ पर एक जीन है, और बढ़िया तरीके से पढ़ना यार, कहते ना कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़े यार, समझ कर पढ़े। अगर पढ़ रहे हैं तो बोझ के साथ थोड़ी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक जीन है, सॉरी बोल दे डीएनए का भाग, ये जीन तो ये है, डीएनए का क्रम है, डीएनए का सीक्वेंस है ना। अब डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए का क्रम है। अब इस डीएनए के क्रम को देखो, डीएनए के क्रम को इस वाले यहां से यहां तक को हम क्या मान लेता हूं, मान लेता हूं ये स्ट्रक्चर जीन है। क्या है, स्ट्रक्चर जीन है, स्ट्रक्चर जीन है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, स्ट्रक्चर जीन है, यहां से यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो रही है मेरी बातें, यहां से यहां तक स्ट्रक्चर जीन है। अब स्ट्रक्चर जीन मान लिए। अब देखो स्ट्रक्चर जीन के अप स्ट्रीम साइड में, अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में क्या होती है, प्रमोटर होती है। अब देखो अप स्ट्रीम के साथ साथ ही हम क्या बोल देते हैं कि ये 10 बेस पेयर पहले क्या होते हैं कि प्रमोटर क्षेत्र मिलता है। क्या मिलता है, प्रमोटर क्षेत्र। यहां हो गया हमारा प्रमोटर क्षेत्र, ये समझ में आ रहा है, ये प्रमोटर क्षेत्र है। अब इसी प्रमोटर क्षेत्र पर क्या होता है कि जो हमारा सिग्मा फैक्टर है जुड़ने के लिए क्या करता है भाई, जुड़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ जुड़ता है, तो सिग्मा फैक्टर के साथ। अभी समझाएंगे अभी बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारा पहले तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये भाग क्या है, ये डीएनए का ही तो क्रम है, डीएनए का ही तो सीक्वेंस है। क्या है, डीएनए क्या है, सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट कि यहां पर क्या है, जो डायरेक्शन है प्रमोटर की, प्रमोटर किस डायरेक्शन में है, तो प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के कहा है, तो अप स्ट्रीम, कहां है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में है। अब एक चीज क्या दिखाया जाए, तीसरा नंबर कि ये जो प्रमोटर कहां होता है, ये बताए थे प्रमोटर कहां होता है, तो प्रमोटर कहां होता है, तो 5' सिरे पर, ये पता था। अब देखो यहां पर ये 4 पॉइंट तो हम लिख दिए।
अब यहां से हम इनिशिएशन की शुरुआत करते हैं। क्या? इनिशिएशन। इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में हमको ये भी पता चल गया, ये भी जान गए इनिशिएशन में कि क्या होता है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है, वो क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ती है। क्यों जुड़ती है? क्यों जुड़ती है? तो ये प्रमोटर वाले क्षेत्र पर जुड़ने के लिए, प्रमोटर वाले एरिया पर क्या होने के लिए? जुड़ने के लिए। अब मान लो लाइक क्या है कि तुम अगर किसी चीज को नहीं जानते, किसी अगर चीज को नहीं जानते, मान लो कि अगर कहीं जा रहे हो, अंधेरा है, अंधेरा है, तो तुमको अंधेरा है तो क्या चाहिए भाई? लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए। अगर तुमको यहां से कहीं जाना है अपने घर पे तो तुमको लाइट चाहिए। अब सेम क्या है? सेम देखो, घर पे जाने का मतलब प्रमोटर क्षेत्र पर जुड़ना, और आदमी कौन है? तो आदमी कौन है? तो आरएनए पॉलीमरेज। और लाइट क्या है? तो भाई सिग्मा फैक्टर है। अब ये सिग्मा फैक्टर के साथ मतलब कि लाइट के साथ हम घर पे जा रहे हैं, और घर पे गए और उसके बाद हम क्या किए? लाइट को फेंक दिए। लाइट को क्या किए? फेंक दिए। बल्ब को क्या किए? फेंक दिए। अब यहां पे समझ में आ जाएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है क्यों सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़े थी, क्यों जुड़ रही थी? तो प्रमोटर क्षेत्र पर जुड़ने के लिए। और जैसे जुड़ जाएगी, जैसे जुड़ जाएगी, जैसे जुड़ेगी, उसके बाद क्या करेगी? सिग्मा फैक्टर को डिसोसिएट कर देगी, सिग्मा फैक्टर को अपने से अलग कर देगी, पृथक कर देगी। इनिशिएशन, इनिशिएशन के प्रक्रम यहां पर खत्म हो जाएगा, इनिशिएशन के प्रक्रम खत्म हो जाएगा। अब देखो, इसी सिग्मा फैक्टर को क्या बोला जाता है? सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन, 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 इनिशिएशन फैक्टर भी बोला जाता है। क्या? फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर भी बोला जाता है। याद रहेगा मेरे भाई, इनिशिएशन फैक्टर किसे बोला जाता है? तो सिग्मा फैक्टर को। और टर्मिनेशन फैक्टर तो यहीं पे लिख देते हैं, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर किसे बोला जाता है? रो फैक्टर को। अब इनिशिएशन हो गया, सिग्मा फैक्टर को क्या किया? सिग्मा फैक्टर को, सिग्मा फैक्टर को क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट कर दिया। क्या कर दिया? अपने से डिसोसिएट कर दिया, अपने से क्या कर दिया? डिसोसिएट कर दिया, अलग कर दिया। केवल किस लिए? केवल किस लिए आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ा था? तो प्रमोटर वाले क्षेत्र पर जुड़ने के लिए। प्रमोटर वाले क्षेत्र पर क्या हुआ कि मान लो ये हम बना दिए, ये प्रमोटर वाले क्षेत्र पर क्या हुआ? ये प्रमोटर वाले क्षेत्र पर जुड़ गया। क्या हुआ? प्रमोटर वाले क्षेत्र पर जुड़ गया। इतना तो समझ में आ गया, इनिशिएशन समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आ गया? इलोंगेशन यानी दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में पता है कि एंजाइम स्वयं काम करती है, एंजाइम स्वयं क्या करती है? उत्प्रेरण का काम करती है, स्वयं कैटालाइजिंग का काम करती है। तो यहां पर क्या है? यहां पर अस्थायी रूप से ये जुड़ा था और अस्थायी रूप से ये हट भी जाएगा, जुड़ेगा भी। तो यहां पर एलोंगेशन में क्या होता है कि जो एंजाइम है स्वयं कार्य करती है। अब जब स्वयं काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो एक हम और स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, और एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। बन गया ना? अब दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन गया, जो कि हमारे पास पहले से क्या है कि
इनिशिएशन हो चुका है, इनिशिएशन हो चुका है। अब इनिशिएशन के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर जीन पर, इस स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन किसका करना है, ये समझ लेना। ट्रांसक्रिप्शन करना किसका है, तो स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है। स्ट्रक्चर जीन को क्या करना है, उसका ही ट्रांसक्रिप्शन करना है, अनुलेखन करना है। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड स्टेप इसको लिख देते हैं क्या, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप मतलब कि एलोंगेशन, 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 एलोंगेशन में, एलोंगेशन, अब एलोंगेशन में क्या हो रहा है कि एलोंगेशन में एंजाइम स्वयं कार्य कर रही है। एंजाइम क्या कर रही है, स्वयं कार्य कर रही है। एंजाइम, एंजाइम क्या करती है, स्वयं कार्य कर रही है। एंजाइम कौन है, तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। अब यहां पर क्या करती है कि जैसे जैसे, जैसे जैसे क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या होती है कि इस टेम्पलेट को अनवाइंड करती है। क्या करती है, ब्रेक करती है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करती है, ब्रेक करती है, तोड़ती है। और मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को एक और बना देते हैं। अब देखो एक और क्या बना दिए हम, आरएनए का स्ट्रक्चर बना दिए। आरएनए का मान लो ये स्ट्रक्चर है। अब यहां पर क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब जब तोड़ देगी ना हाइड्रोजन बॉन्ड को, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, और इस पर स्वतंत्र रूप से क्या करेगी, गति करेगी। स्वतंत्र रूप से क्या करेगी, गति करेगी। कब तक गति करेगी, जब तक कि जीन का अंत नहीं आ जाए। अब जैसे जैसे गति करेगी वैसे वैसे 5 से 3 डेज दिशा में, इस डायरेक्शन में, 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में क्या होगा, नया एक आरएनए बनेगा। नया क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। अब यहां पर यह भी समझ में आ रहा है नया आरएनए बन रहा है। कब बन रहा है, जब आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड को, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को अनवाइंड करती है, तोड़ती है, और उस टेम्पलेट पर, टेम्पलेट ही ना बनाएगा, टेम्पलेट ही ना बनाएगा, कौन, आरएनए। आरएनए एक स्टैंडर्ड कौन बनाएगा, तो टेम्पलेट बनाएगा, कोडिंग तो बनाएगा नहीं। तो टेम्पलेट पर जैसे जैसे गति करती है, मान लो कि यहां से यहां तक अभी गति की थी, यहां तक बना, और यहां तक इसका अंत है, इस जीन का, इस क्या है, डीएनए का अंत है। तो डीएनए का अंत आया, उसके बाद क्या हुआ कि ये आरएनए एक बनकर रेडी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जीन का अंत आया, उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन यानी समापन, समापन, तीसरी प्रोसेस, तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, चालू होती है। अब तीसरी प्रक्रिया में क्या होता है, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ती है। तीसरी प्रोसेस लिखना है, लिखें तीसरी प्रोसेस। तो तीसरे प्रोसेस के लिए हम जगह चुन लेते हैं, यहां पर क्या चुन लेते हैं मेरे भाई, यहां पर हम जगह चुन लेते हैं कि थर्ड, क्या है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप यानी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होगा, तो ये फिर से ये अनवाइंड की थी आरएनए, इसको अनवाइंड की थी, अनवाइंड की थी ना, की थी कि नहीं, देखो यहां पर मेरे भाई की है। अब जब अनवाइंड की है और तीसरा टर्मिनेशन आया, तो इसमें क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ती है, और रो फैक्टर के साथ जब जुड़ती है
और रो फैक्टर, ये रो फैक्टर के साथ मान लो यहाँ पर जुड़ गई, इस क्षेत्र पर रो फैक्टर के साथ जुड़ गई। और जब जुड़ती है ना तो एंजाइम को रो फैक्टर क्या करता है कि अलग कर देता है, डीएनए से एंजाइम को अलग कर देता है। जब डीएनए से एंजाइम अलग हो जाता है, डीएनए से एंजाइम क्या होती है कि अलग कर देती है, अलग कर देती है। जब ये डीएनए से एंजाइम क्या होता है, अलग हो जाता है। कौन करती है? तो ये रो फैक्टर दिखाई दे रहा है ना, यही रो फैक्टर क्या करती है, डीएनए से एंजाइम को अलग करती है, डीएनए से एंजाइम को अलग करती है। अब एंजाइम अलग होता है तो क्या होता है कि फिर डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है, कन्वर्ट होने लगता है, डबल स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक हमारा 5 से 3 डायरेक्शन में आरएनए एक क्या होता है, स्टैंड बना हुआ बन जाता है या बना हुआ मिल जाता है। यहाँ पर आरएनए मान लो क्या है, आरएनए है, ये भी आरएनए है, आरएनए है, आरएनए स्टैंड है, मान लो इससे स्टैंड कर दिया, आरएनए ही स्टैंड है ना, ये भी आरएनए स्टैंड है। और मान लो यहाँ पर जब जुड़ी है कौन, ये रो फैक्टर क्या हुई है, ऐड हो गई है, जुड़ गई है। जब जुड़ी है तो किसको अलग की है, तो एंजाइम को अलग कर दी है। एंजाइम जब अलग हो गया है तब समापन की प्रक्रिया हमारा समाप्त हुआ है। और ये दोनों अस्थायी रूप से जुड़ती है, टेम्परेरली जुड़ती है। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया है, फिर से उसको बढ़िया तरीके से फिर से समझाना पड़ेगा, पढ़ा नहीं। देखो इनिशिएशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन मतलब हम स्ट्रक्चर जिन बना दें। इनिशिएशन में क्या होता है, तो इनिशिएशन में क्या होती है कि सिग्मा जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ती है। और एलोंगेशन में, दीर्घीकरण में आरएनए पॉलीमरेज स्वयं कार्य करती है, स्वयं कैटालाइजिंग का काम करती है, स्वयं उत्प्रेरण का काम करती है। और टर्मिनेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ जुड़ती है। अब दोनों को देखो, रो फैक्टर को क्या बोला जाता है, टर्मिनेशन फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर। ये समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक जीन बनाए थे, जीन को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जीन मान लेते थे। अब इसी स्ट्रक्चर जीन का क्या करना था, ट्रांसक्रिप्शन करना था। स्ट्रक्चर जीन का क्या करना था, तो ट्रांसक्रिप्शन करना था, ट्रांसक्रिप्शन। इसी स्ट्रक्चर जीन का क्या करना था, ट्रांसक्रिप्शन करना था। और ट्रांसक्रिप्शन करना था तो अब इससे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर जीन के आगे अपस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम में क्या मिलेगा, अपस्ट्रीम में हमको मिलेगा क्या, तो प्रमोटर क्षेत्र मिलेगा। स्ट्रक्चर जीन के अपस्ट्रीम में मोटर क्या होगा, मिलेगा, प्रमोटर मिलेगा, अपस्ट्रीम में मिलेगा। और किस डैश पर होगा, किस डैश पर होगा, तो प्रमोटर 5 डैश पर होगा। किस डैश पर होगा भाई, प्रमोटर 5 डैश पर होगा, 5 डैश पर होगा ना। और ये प्रमोटर है क्या, तो डीएनए का ही तो सीक्वेंस है, डीएनए का ही तो क्रम है। ये समझ में आ गया? यहाँ पर इनिशिएशन चालू हुआ। इनिशिएशन में क्या हुआ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो एंजाइम है, वो क्या करती है कि किसके साथ, तो सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ती है। जुड़ती क्यों है, तो केवल प्रमोटर क्षेत्र पर जुड़ने के लिए ही जुड़ती है। और जब जुड़ जाती है तो उसको क्या करती है, सिग्मा फैक्टर को अपने आप से डिसोसिएट करती है। जब डिसोसिएट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ने के बाद तो हमारे पास इनिशिएशन वाला खत्म हो जाता है, इनिशिएशन प्रक्रिया खत्म हो जाता है, प्रारंभन की प्रक्रिया खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एलोंगेशन आता है। एलोंगेशन में, दीर्घीकरण में आरएनए पॉलीमरेज पता ही है कि स्वयं कार्य करती है, स्वयं कैटालाइजिंग का काम करती है। अब यहाँ पर क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के दोनों हेलिक्स को
क्या करती है, अनवाइंड करती है, दोनों हेलिक्स को तोड़ती है, दोनों हेलिक्स को क्या करती है, ब्रेक करती है। यहाँ पर क्या करती है, तो ब्रेक करती है, क्या करती है, ब्रेक करती है। किसको, तो डीएनए डबल हेलिक्स को, किसको, डबल हेलिक्स को क्या करती है, ब्रेक करती है। और इस टेम्पलेट पर क्या करती है, गति करती है। जैसे जैसे गति करती है वैसे वैसे आरएनए बनता है। किस डैश से, 5 डैश से 3 डैश में आरएनए बनता है। अब ये तो हो गया, जब हमारे पास एलोंगेशन खत्म हो जाता है, दीर्घीकरण खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन आता है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा रो फैक्टर के साथ जुड़ती है। रो फैक्टर को क्या नाम से जाना जाता है, तो टर्मिनेशन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जब रो फैक्टर के साथ जुड़ती है तो क्या करती है कि रो फैक्टर क्या करता है, डीएनए से एंजाइम, यानी एंजाइम ये है, एंजाइम को क्या करता है, अलग कर देता है। जब एंजाइम अलग हो जाता है तो फिर से डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स बन जाता है। और एक 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में हमारे पास आरएनए स्ट्रैंड बना हुआ मिलता है। समझ में आ रहा है, तो इसे ही लास्ट टर्मिनेशन बोला जाता है। आई होप ये सारा चीज समझ में आया होगा, ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट बातें करते हैं इसकी। क्या, तो यूकैरियोटिक में इसके कंपैरिजन के हिसाब से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो हो गया मेरे भाई, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो यहाँ पर इसको हम काट कर हटा देंगे जो मिटा रहे हैं, और नहीं हटाएंगे। चलो, और जो बच्चा सबसे क्लास के लिए एक्टिव रहता है उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। सर सर बोले कि क्या मिलेगा और कुछ नहीं बोल दिए। सारे बच्चे कह रहे थे कुछ तो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। बस किसमें देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। बस डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, बस इतना ही देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांसक्रिप्शन लिख देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक लिख देते हैं। प्रोकैरियोटिक यहाँ पर लिख देते हैं यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी लिख दिए। अब यहाँ पर मेरे भाई देख लेना कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो बताओ कि जो आरएनए होता है, या ये समझो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है कि नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक की इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। तो पहला लिख दो, प्रोकैरियोटिक की ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी, ट्रांसक्रिप्शन तो क्या होगी, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होगी, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। और इसमें कहाँ होगी, इसमें तो न्यूक्लियस होगा ना, हम लोग में न्यूक्लियस ही होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। भले ट्रांसलेशन का प्रक्रिया अभी बताएंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरा बात क्या है कि जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन कौन सी एंजाइम कौन सी कर रही थी, तो एक ही एंजाइम कर रही थी, आरएनए पॉलीमरेज कर रही थी। आरएनए पॉलीमरेज कर रही थी। 3 आरएनए। अब देखो इन 3 आरएनए का कौन किया, तो आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए कौन किया, तो आरएनए पॉलीमरेज करती है। यहां पर ये समझ लेना, इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन कौन करती है, तो आरएनए पॉलीमरेज करती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग में क्या होता है, हम लोग में बहुत जटिल होता है, बस केवल कंपैरिजन किया है, लेकिन हम लोग में बहुत जटिल होता है। देखो यहाँ पर हम लोग में क्या है, हम लोगों में, तो हम लोगों में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन तीनों हम लोग में भी आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए होता है, 3 आरएनए होते हैं। लेकिन तीनों आरएनए का क्या करती है ट्रांसक्रिप्शन, 3 पॉलीमर करती है, 3 आरएनए पॉलीमरेज करती है। तो क्या करती है, 3 आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है, 3 आरएनए का क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन करती है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर लिख दिया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये 3 हो गया। अब देखो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज 1 का, 2 का और 3 का, इसका तो आरएनए ही होगा, आरएनए। लेकिन आरएनए में क्या होता है ना कि आरएनए में 3 प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के हम लिख रहे हैं। क्या होता है, 28 एस आरएनए। उसके बाद क्या होता है 5.8 एस आरएनए। और उसके बाद क्या होता है एक, तो 18 एस आर, फिर आरएनए। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 3 होते हैं। अब तीनों के नाम भी लिख दिए, सारा चीज लिख दिए। अब तीनों की, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, केवल क्या होता है एच एन आर एन ए होता है। अब यही एच एन आर एन ए प्रोसेसिंग के द्वारा, प्रोसेसिंग अभी बताएंगे, प्रोसेसिंग के द्वारा क्या करता है, तो एम आर एन ए बनाता है, एम आर एन ए बनाता है। तो यहाँ पर ये बताएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि टी आर एन ए, यहाँ पर ये भी लिख दो, एम आर एन ए तो समझाइए दिए, टी आर एन ए। टी आर एन ए में क्या होता है, एक आता है एस एन आर एन ए, एक क्या आता है 5 एस आर एन ए। अब यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है। अब देखो एक चीज है 5 एस आर एन ए और 5 एस आर एन ए कहां मिल रहा है, तो आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रही है, 5 एस आर एन ए का क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन कर रही है। यही पूछेगा कौन सी आर एन ए, कौन सी आर एन ए पॉलीमरेज 1 का एग्जाम्पल नहीं है, पॉलीमरेज 1 में नहीं पाया जाता। तो 5 एस आर एन ए जो कि 3 में पाया जाता, 3 में पाया जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारा चीज हो गया। वीडियो को पॉज कर लो मेरा भाई, पॉज करके नोट कर लो, फिर से समझाना पड़ेगा, फिर से समझा देते हैं। पहले समझो कि प्रोकैरियोटिक में कहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, तो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस में होती है। दूसरा बड़ा अंतर क्या है कि इसमें तीनों आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एक ही आरएनए पॉलीमरेज या एक ही एंजाइम करता है, और यहाँ पर तीनों आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन 3 अलग अलग पॉलीमरेज 3 अलग अलग एंजाइम करते हैं, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं। आरएनए का आरएनए में क्या होता है 28 एस आरएनए, 5.8 एस आरएनए और 18 एस आरएनए। यहाँ पर सेकंड में लिख दिए हैं क्या, सेकंड कि जो एमआरएनए होता है कब बनता है, तो आरएनए
प्रोसेसिंग के द्वारा बनता है। समझ में आ रहा है? आरएनए प्रोसेसिंग के द्वारा। यहाँ पर क्या लिखे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यानी टीआरएनए। टीआरएनए में क्या होते हैं एसएनआरएनए और 5S आरएनए। समझ में आ रहा है? तो हो गया। वीडियो को पॉज कर लिए, पॉज करके नोट कर लिए होगे। ओके चलो मिटा देते हैं। यहाँ पर अभी लिख देते हैं, अभी है इसमें, अभी है, अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अभी एक 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को हम लिख देते हैं। 2 पॉइंट को क्या करते हैं लिख देते हैं, 2 पॉइंट को लिख देते हैं। पहला तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें तीसरा पॉइंट जो यहां पर से लिखते हैं, जो इसमें स्प्लिट जीन पाए जाते हैं, स्प्लिट जीन पाए जाते हैं। क्या होते हैं इनमें स्प्लिट जीन पाए जाते हैं। अब स्प्लिट जीन क्या होते हैं तो सर यहाँ पर स्प्लिट जीन ये होते हैं ना कि ये क्या करते हैं कि यहाँ पर स्प्लिट जीन तो लिख दिए, ये स्प्लिट जीन बनते किससे हैं तो एक्सॉन और इंट्रॉन से बने होते हैं। क्या होते हैं एक्सॉन प्लस इंट्रॉन से, इंट्रॉन से क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन से मिलकर क्या होते हैं स्प्लिट जीन बने होते हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो, अब कहोगे सर इतना तेजी में काहे लिए बता रहे हैं इतना, तो हम थोड़ी सी तेजी में बता रहे हैं कि कहीं भी ये हो सकता है कि लाइट कट जाए तो दिक्कत है जाएगी। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई है क्या, अब एक्सॉन होता है ना, ये क्या करता है प्रोटीन को क्या करता है कोड करता है। कोड क्या करता है लेकिन ये क्या करता है कि नॉन कोडिंग प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन को कोड नहीं करता, ये नॉन कोडिंग होता है और ये कोडिंग होता है। क्या करता है ये कोडिंग होता है, मतलब कि ये प्रोटीन को क्या करता है कोड करता है। समझ में आ रहा है? और ये इंट्रॉन जो है ना, इंट्रॉन प्रोटीन को कोड नहीं करता, इंट्रॉन क्या करता है प्रोटीन को कोड नहीं करता। अब देखो मेन अंतर है कि जब प्रोटीन को कोड नहीं करता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब एक बात है इसके, अब इधर देखो इसमें क्या है स्प्लिट जीन है, इसमें स्प्लिट जीन है, स्प्लिट जीन इसमें पाया जाएगा। तो यहाँ पर स्प्लिट जीन क्या होते हैं ऑब्सेंट होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, आर नॉट प्रेजेंट। क्या होते हैं ऑब्सेंट होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर इंट्रॉन भी नहीं होता। क्या होता है एक्सॉन तो होता है, एक्सॉन तो क्या होता है बट इंट्रॉन, इंट्रॉन नहीं होता, इंट्रॉन नहीं होता, आर नॉट प्रेजेंट, इंट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट। अब यहां पर ये चीज है कि जब ये बात सुने होगे, ये बात नहीं जानते होगे, हमको बताना हमारी ये जिम्मेवारी बनती है। और जो सबसे गदम्बड़ बच्चे हैं वो तो बढ़िया से कंसिस्टेंस होकर सुने कि यहाँ पर प्रोकैरियोट में क्या होता है कि आप देखे होगे प्रोकैरियोट में ए ही क्या होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर जीन होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर जीन होता है, स्ट्रक्चर जीन टीआरएनए भी बनाते हैं, एमआरएनए और आरएनए भी बनाते हैं। और जो प्रोटीन को कोड करता है उसे क्या करते हैं हम, उसे क्या कहते हैं तो सिस्टोन कहते हैं। जो प्रोटीन को क्या करता है कोड करता है उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे सिस्टोन कहते हैं। ये बात अबे काहे लिए इतना गिर रहा है, सिस्टोन कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर वही सिस्टोन तो एक्सॉन का पार्ट, एक्सॉन है, वही सिस्टोन क्या है एक्सॉन है। ये भी क्या करता है प्रोटीन को कोड करता है यहाँ पर। अब ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब देखो एक मेन चीज क्या है यहीं पर बता देते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए हम लोगों में प्रोकैरियोटिक में जब डीएनए होता है ना, डीएनए तो डीएनए का क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है भाई तो HNRNA। अब ये नहीं बताए सर कि HNRNA क्या होता है, आप ये नहीं बताए
कि एस एन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मेरे भाई सुन लो, तुम मत ये करो, ये क्या होते हैं, तो हेट्रो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस क्या होते हैं, न्यूक्लियर आरएनए होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, फुल फॉर्म है एच एन का, समझ में है। अब यहां से क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के द्वारा क्या होता है कि देखो एक चीज सुनो, ये आरएनए है ना, ये आरएनए, इस आरएनए में क्या मिलता है, एक्सॉन भी मिलता है, इंट्रॉन भी मिलता है, एक्सॉन मिलता है और इंट्रॉन मिलता है। बात सुन लो, एच एन आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन होता है, और इंट्रॉन को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। हटाने की प्रक्रिया, हटाने के बाद क्या बनता है, तो हमारे पास ये एमआरएनए बनता है। किसको हटा दिया जाता है, तो इंट्रॉन को, इंट्रॉन को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जब इंट्रॉन किसमें होता है, तो ये इस आरएनए में होता है। मान लो एक सीक्वेंस बना दी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या है, मान लो क्या है, हमारे पास एचएनआरएनए का एक सीक्वेंस है 5' से 3' में। अब यहाँ पर इंट्रॉन भी है, ये इंट्रॉन, मान लो इंट्रॉन है, क्या है, इंट्रॉन है, समझ में आ रहा है, इंट्रॉन है। तो ऐसे है, तो ये अभी बताएंगे मेरे भाई, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, उसी को प्रोसेसिंग बोला जाता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, उसके बाद एमआरएनए बनता है। ये समझ में आ गया। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, इसमें जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट में कोई प्रोसेसिंग नहीं होता। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दे एक बार, फिर से समझा दे, पहले देख ले वीडियो सही चल रहा है ना, ओके ठीक है, सब बढ़िया है, सब चिल है। अब देखो तुम लोग भी चिल होकर बढ़िया तरीके से पढ़ो। यहाँ पर क्या होते हैं, स्प्लिट जोन होते हैं, यहाँ पर स्प्लिट जिन नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, स्प्लिट जिन होते हैं। तो स्प्लिट जिन किससे बना है, तो स्प्लिट जिन किसे कहते हैं ये पूछेगा, तो एक्सॉन और इंट्रॉन से मिलकर बने ने भाग को क्या कहते हैं, स्प्लिट जिन कहते हैं। अब स्प्लिट जिन में क्या होता है कि ये जो एक्सॉन वाला भाग है ना, ये प्रोटीन को कोड करता है, इंट्रॉन वाला भाग प्रोटीन को कोड नहीं करता, प्रोटीन को कोड नहीं करता। अब यहाँ पर हम एक डीएनए सिंपल सा ले लिए हैं। अब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करने की बारी आएगी, किसमें, हम लोगों में। ये बात हो किसमें रही है, तो हम लोगों में हो रही है। अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन करने की बारी है। ये ट्रांसक्रिप्शन जब किया जाएगा ना, तो क्या मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा, तो एचएनआरएनए पहले मिलेगा। क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, इस आरएनए में, इस आरएनए में कि इंट्रॉन भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं। इंट्रॉन को हटाया जाता है प्रोसेसिंग के द्वारा, और प्रोसेसिंग के द्वारा उसके बाद एमआरएनए बनता है। ये समझ में आ गया। इसमें ये कुछ नहीं होता, प्रोसेसिंग वर्सेसिंग। तो आई होप समझ में आ गया। और वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया। चलो अब देखो, एसएनआरएनए तुम लोग को बोले तो क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, समझ में आ गया। अब यहाँ पर फोर्थ देख लो, क्या होता है फोर्थ भी देख लो, फोर्थ देख लो। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, विथ इन होती है, साथ साथ होती है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो साथ होती है। क्या होती है, साथ होती है। प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस कहाँ होती है, तो साथ होती है। समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस साथ साथ होती है। अब प्रोसेस साथ साथ होती है मतलब कि ये एक चीज समझ लो, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोकैरियोटिक का एक सेल है, प्रोकैरियोटिक का। अब यहाँ पर क्या है कि केंद्रक तो है नहीं, केंद्रक तो है नहीं। अब जब केंद्रक नहीं है तो यहाँ पर सारी प्रोसेस कहाँ होगी, सारी प्रोसेस कहाँ होगी मेरे भाई, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होगी।
अब साथ साथ हो गया। अब एक चीज बहुत अच्छी बात है कि इसमें क्या होता है ना कि जो ट्रांसक्रिप्शन से और उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन के प्रक्रिया होने से पहले, मतलब कि ट्रांसलेशन होने से पहले, जैसे कि मान लो कि आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, उससे बनने से पहले क्या होता है, प्रोटीन तैयार हो जाता है। उससे बनने से पहले प्रोटीन तैयार होता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले क्या होता है कि मतलब प्रोटीन तैयार नहीं होता, प्रोटीन बनने लगता है। इसके पूर्ण बनने से पहले हम लोग में ऐसे नहीं होता। हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में ये दोनों प्रक्रिया अलग अलग स्थान पर अलग अलग टाइम में होती है। इन लोगों में एक साथ होती है, एक टाइम में होती है। क्या होता है, सेम टाइम, सेम टाइम, समझ में आ रहा है, सेम टाइम में। हम लोगों में अलग अलग होती है, डिफरेंस 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 क्या होती है, टाइम पीरियड पे डिफरेंस डिफरेंस क्या होती है, स्थान पे होती है, स्पेस पे होती है। मान लो एक हम साइटोप्लाज्म है, इसमें ये बड़ी सी न्यूक्लियस बना दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये मान लो कि ये डीएनए का क्रम है, ये डीएनए का क्रम है। अब डीएनए से क्या होगा भाई, डीएनए से तो एच एन बनेगा। एच एन का पहले प्रोसेसिंग होगा, एच एन का क्या होगा, एच एन का प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग एच एन का। और उसके बाद क्या बनेगा, एम आर एन ए बनेगा, एम आर एन ए बनेगा। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ हो रहा है, तो न्यूक्लियस में हो रहा है। और उसके बाद जब बन जाएगा ना एमआरएनए, जब एमआरएनए बन जाएगा तब क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। जब साइटोप्लाज्म में आएगा ना, तो मान लो कि हमारे पास क्या है, एम आर एन ए है, एम आर एन ए है। अब ये क्या करेगा, ये उसके बाद ये मान लो ये प्रोटीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो बढ़िया तरीके से आ रहा है तो भाई लाइक तो बनता है ना भाई, लाइक नहीं करते हो तुम लोग। अब यहां पर इसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है, अलग डिफरेंस डिफरेंस कहां होती है, डिफरेंस टाइम और स्पेस पर होती है, जगह पर होती है। तो देखो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहां हुई भाई, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया न्यूक्लियस में हुई, लेकिन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहां हुई, तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में हुई। साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, समझ में। तो ये समझ में आ गया, इसको बढ़िया तरीके से आ गया। और एक पॉइंट क्या है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई। हो गया, हो गया, मिटा दे, चलो। अब एक पॉइंट क्या है भाई, अब एक पॉइंट क्या है, तो आरएनए प्रोसेसिंग है। क्या है, आरएनए प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है, चीज एकदम फ्रेश लग रहा है, ओके। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है आरएनए प्रोसेसिंग में। यहाँ पर क्या होगा, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से तो एच एन आर एन ए बनेगा, एच एन आर एन ए। जो एच एन आर एन ए से क्या होगा, एम आर एन ए बनेगा, एम आर एन ए, यानी प्रोसेसिंग के द्वारा क्या होगा, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या समझ रहे हो, प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, तो प्रोसेसिंग में किसको हटाया जा रहा है, तो इंट्रॉन को ही हटाया जा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं इसको, बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, इधर लिख ले इसको, ओके
चलो यहाँ पर लिखते हैं डीएनए से HNRNA, उसके बाद mRNA। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या लेते हैं, प्रोसेसिंग समझ में आ रहा है? अब एक हम बना देते हैं, क्या डीएनए बना देते हैं। ये ठीक डीएनए बन रहा है कि नहीं? अबे ठीक बोल कर यहाँ पर तेरी सब सत्यानाश हो रहा है। ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है, ओके चिल है, समझ में आ रहा है? बढ़िया ना, चलो ठीक ही है, क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पर हम बना दिए इसको, ऐसे 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 कर दिए, ऐसे 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 डीएनए का क्रम है। अब यहाँ पर देखो डीएनए का क्रम में जो बच्चा जान रहा है तो ठीक है, नहीं जान रहा है उसको हम बताएंगे कि यहाँ पर 3 स्टेप आता है। पहला स्टेप क्या आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आता है क्या, कैपिंग। दूसरा क्या आता है, टेलिंग। तीसरा क्या आता है, स्प्लाइसिंग। अब यहां पर देखो इस टेलिंग को क्या बोला जाता है, तो पॉली पॉलीएडेनाइलेशन बोला जाता है। अब यहां पर ये समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, आप समझाने के लिए केवल लिखे थे, इसको बताएंगे। यहाँ पर देखो एक हम फिर से बना देते हैं, एक क्या बना दी, क्या बनाए, तो ये HNRNA बने 5 डैश में और 3 डैश में। बनाए क्या है, तो ये है क्या, HNRNA है। ये देखकर समझ जाना चाहिए, और जो समझ नहीं आ रहा है वो मेरे भाई कमेंट क्या करोगे, 2 बार वीडियो को देख दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कि यहाँ पर पहले हम टेलिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे। सर जी टेलिंग कर दीजिए, सॉरी टेलिंग आगे नहीं करेंगे भाई, कैपिंग करेंगे। अब मान लो कैप गधे लोग किधर लगाते हैं, सबसे गदम्बड़ बच्चे किधर लगाते हैं, तो ऐसे लगाते हैं पीछे की तरफ। हीरो बनते हैं, क्या करते हैं, सबसे पीछे लगाते हैं, और चश्मा भी पीछे ही लगाते हैं। हाँ, तो कैपिंग किधर होता है, सामने, आगे मुंडी पर होता है, पैर में, हाथ में, और कोई कान में भी लगा लेते, तो कैपिंग वहां नहीं होता, कैपिंग मुंडी पर होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसका मुंडी किधर है, इसका हेड किधर है, इसका हेड इस डैश पर है। अब इस डैश पर क्या होता है कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा देते हैं। इसको लिख लेना, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखना। ये समझ में आ रहा है, मिथाइल गुआनोसिन। पहले कर क्या रहे हैं, तो कैपिंग कर रहे हैं, कैपिंग कर रहे हैं ना। अब कैपिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, HNRNA। अब देखो एक चीज है, HNRNA क्या के 5' पर क्या लगा दिए हम, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिए। अब सर इतना भी हो गया, अब हम पहले क्या बोले थे, कि ये जो HNRNA है किससे बना है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन से। तो मान लो इस क्षेत्र को हम क्या मान लेते हैं, इस क्षेत्र को, इससे सबसे गधा जो कोई काम नहीं करा, मतलब क्या मान लेते हैं, इसको हम इंट्रॉन मान लेते हैं।
इंट्रॉन, इंट्रॉन मान लिए सबसे गधा है इंट्रॉन। अब जहां जहां एक्सॉन है वही ना प्रोटीन बनाएगा, वही ना काम करेगा, प्रोटीन बनाने का वही कोडिंग का काम करेगा। अब देखो ये हो गया, 5 डैश पर क्या लगा दिए हम, 5 डैश पर कैप लगा दिए मिथाइल गुआनोसिन का। अब यहाँ पर स्टेप नंबर क्या आता है, 2 आता है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर देख लो 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिए 5 डैश सिरे पर, 3 डैश सिरे पर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर लगा दिए, ये है, ये बचुआ है। अब इसके टेल किधर है, मुंडी इधर है तो टेल किधर है, इधर है 3 डैश में, तो टेलिंग करेंगे। टेलिंग में क्या होता है कि एनसीईआरटी की यही एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी की लाइन है कि लिखा है कि इसमें 250 से 300 की संख्या में क्या होते हैं, एडेनिन समूह होते हैं। 250 से 300 की संख्या में एडेनिन समूह होते हैं। और क्या होते हैं, तो ये फ्री टेम्पलेट के रूप में ऐड होते हैं, फ्री टेम्पलेट के रूप में जुड़े होते हैं। तो क्या होते हैं, एडेनिन 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 क्या होते हैं, 250 से 300 के नंबर में क्या होते हैं, एडेनिन समूह होते हैं। और एंड क्या होते हैं, एंड फ्री टेम्पलेट, क्या होते हैं, फ्री टेम्पलेट के फॉर्म में जुड़े होते हैं, टेम्पलेट फॉर्म में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। फ्री टेम्पलेट के फॉर्म में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है, किस गदम्बड़ बच्चे को समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, जरा बताना। किसी को नहीं आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है समझेगा, हम भी समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कह दिए, ऐसा नहीं है। सारे मेरे भाई बढ़िया है, तैयारी कर रहे हैं, इसे मतलब कि गदम्बड़ थोड़ी है, कहने का मतलब है कह दिए। यहाँ पर क्या लगा दिए, एडेनिन समूह लगा दिए, मतलब कि अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया टेलिंग, टेलिंग लग हो गया। अब टेलिंग में उसके बाद क्या आता है, हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, क्या, स्प्लाइसिंग। ये लिखा है स्प्लाइसिंग, 3 डैश, यहाँ पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का समूह लगा दिए, यहाँ पर एडेनिन 250 से 300 की संख्या में लगा दिए। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, बर्गर है, पिज्जा है, क्या है यहाँ पर, तो ये इंट्रॉन है बच्चा, इंट्रॉन है। अब इस इंट्रॉन को क्या करेंगे, इससे हटाएंगे, इस इंट्रॉन से इसको हटा देंगे। हटाने की प्रक्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है, क्या आती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। और जब इसको हटा देंगे ना, जब इसको हटा देंगे तब एक हमारे के पास क्या बनेगा, ये तो अभी तक क्या है, ये अभी तक क्या है, ये अभी तक HNRNA है, ये अभी तक HNRNA है अभी तक। अब इस इंट्रॉन को क्या करेंगे, इंट्रॉन को हटा देंगे। इंट्रॉन को हटा देंगे तो 5 डैश से 3 डैश में क्या बन जाएगा मेरे भाई, अरे यार जोर से बोलो यार, क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मुच्छड़ बनेगा। मुच्छड़ मतलब यहाँ पर mRNA, यही प्रोसेसिंग है, यही प्रोसेसिंग इसे बोलेंगे प्रोसेसिंग के द्वारा क्या बना, हमारा mRNA बना। अब mRNA क्या होता है, कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है पर्सन, किसको दिखाई दे रहा है, ओके सब तो क्लियर ही है। यहाँ पर SNRNA क्या होता है कि SNRNA क्या करता है, काम करता है। SNRNA किसमें, स्प्लाइसिंग में काम में आता है, यानी जो mRNA बनता है, mRNA उसमें काम में आता है। अब SNRNA क्या करता है, तो ये कटालाइजिंग का काम करता है। ये क्या करता है, कटालाइट का काम करता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। समझ में आ रहा है, ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ये सारा चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। यहाँ से हम क्या किए, एक डीएनए का क्रम बना, डीएनए से आरएनए बना था, वही बना दिए, आरएनए मतलब कि HNRNA बना दिए थे।
अब hNRNA के पहले स्टेप में देखें, पहले स्टेप में क्या देखे, कैपिंग देखे। कैपिंग में क्या लगा है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिए। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगाने के बाद हम क्या देखें कि जो किस डैश पर लगाए थे, इसके मुंडी पर, कैप मुंडी पर लगाते हैं 5 डैश सिरे पर। अब इस पूछेगा इसकी 5 मुंडी किधर होती है, इधर होती है, टेल पूंछ उधर होती है। और टेल पर क्या लगे, 250 से 300 के नंबर में क्या लगे, एडेनिन लगा दिए। और ये क्या होते हैं, फ्री टेम्पलेट के रूप में जुड़े होते हैं, फ्री टेम्पलेट के रूप में जुड़े होते हैं। यहाँ पर इंट्रॉन को हम हटाए हैं, इंट्रॉन को हटा देंगे। इंट्रॉन को हटाने की स्प्लाइसिंग कहलाता है। स्प्लाइसिंग में यहाँ पर उसके बाद एम प्रोसेसिंग वही होगा। और hNRNA क्या होता है, एक पॉलीमरेज, एक एंजाइम क्या होता है, यहाँ पर काम करता है mRNA पर। hNRNA अब यहाँ पर वो काम कर जाता है। काम करने के बाद क्या करता है कि ये कटलाइजिंग का, कटलाइट का काम करता है और या उत्प्रेरक का काम करता है। ये सारा चीज समझ में आया होगा। बस ये है क्या, आरएनए प्रोसेसिंग है क्या, तो आरएनए प्रोसेसिंग बस केवल इंट्रॉन के हटाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग। इतना ही है मेरे भाई, और ये भी सारा चीज समझ में आ गया होगा आई होप। और ये सेशन बढ़िया से मजेदार तरीके से जोश के साथ, एनर्जी के साथ आप लोग पढ़े होंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।